Hey guys, welcome to my channel and welcome to a new video here in Malta, Europe. So guys, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 2 महीने के बाद। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है। और मेरे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 लोगों का वीज़ा भी आया, बट मैं कुछ अपडेट नहीं दे पाया। समथिंग कुछ पर्सनल ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ, जिसके कारण मैं कुछ अपडेट वगैरह नहीं दे पाया। लेकिन इस वीडियो में मैं सारी बातें आपके साथ करूँगा और आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको इंटरव्यूज़ लोगों के कराऊँगा। जो कैंडिडेट मेरे यहाँ पे आए हुए हैं माल्टा अभी रिसेंटली, जिनका वीज़ा लगा हुआ है, जो माल्टा आ गए हैं, उनसे हम रूबरू होंगे और उनके साथ इंटरव्यू लेंगे, बात करेंगे। आप लोगों के सामने उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे क्या उनको लगा, टाइम कितना, प्रोसेस का टाइम था, कैसे क्या था, सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी सबको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सोच रहा हूँ आज कल से रिप्लाई देना चालू कर दूँ। बहुत सारे मैसेजेस हैं, 2 महीने हो गए, कुछ नहीं कर पाया अभी। फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू ऑन द थिंग्स विच हैज़ हैपेंड रिसेंटली माल्टा में, एंड एज वेल एज जो अपडेट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। हम क्योंकि अच्छे वीडियोस में लाता रहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो बात है वो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो मेरे जितने भी कैंडिडेट्स थे, अभी 3 लोगों का पेंडिंग है। ऑलरेडी सबमिशन 1 का हो चुका है, 2 का वर्क परमिट आना है। सो जितने भी 5-6 लोग थे उनका सबका वीज़ा आ गया, और उसमें से कुछ लोग माल्टा आ भी गए हैं और कुछ लोग आना है। वो भी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे माल्टा में। होपफुली वो भी माल्टा में जल्दी से जल्दी आ जाएं और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करना चालू करें, और जैसा जिन्होंने सोचा है वैसा अपनी फैमिली के लिए करें, जो भी करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, एंड मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा। एंड मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो 100% हो गया। 100% है ही है, अभी तक किसी की बैड न्यूज़ तो नहीं सुनने में आई है। तो यस, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड होप करूँगा आगे भी ऐसे ही अच्छे तरीके से सबका वीज़ा आता रहे। ठीक है, तो एक बंदा पाकिस्तान था जिसने कुवैत कतर के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया था। उसका केवल 7 दिन में वीज़ा आया था। 7 से 8 दिन में उसका वीज़ा आ गया। ठीक है, वर्क परमिट आया उसका, फिर वीज़ा उसने सबमिट किया, फाइल सबमिट करी और उसका 7 डेज़ में समथिंग उसका आ गया, जो कि अभी कितना 30 सितंबर को माल्टा लैंड हुआ है। इलेक्ट्रीशियन था वो, हाफिज़ दानियाल करके नेम है उसका। वो अराउंड 7 दिन में वीज़ा आया, जैसा कि मैंने बताया। एंड दूसरा मेरा कैंडिडेट इंडिया से, वो अभी वो 10 या 7 दिन पहले माल्टा आया हुआ है। तीसरा मेरा कैंडिडेट गुजरात से है, उसका नाम यश है, वो अभी आने वाला है माल्टा। एक और मेरा लेडी है रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए, उसको भी मैंने करवाया, वो भी अभी माल्टा अराउंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ वो भी माल्टा आ जाएगी, उसका भी वीज़ा आ गया है। ठीक है, तो एक और कैंडिडेट है मेरा, उसका भी वीज़ा आ गया। उन सब के इंटरव्यूज़ में लेके आऊँगा आपके सामने, एंड आपसे रूबरू करवाऊँगा, आपसे बात करवाऊँगा। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर देम दैट दे हैव गॉट द वीज़ा एंड दे हैव स्टार्टेड देयर लाइफ, एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट, ईदर दे हैव स्टार्टेड और दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी ओवर हियर इन यूरोप। मेरा जो दूसरा एक कैंडिडेट है जिसका नाम सूर्या है, वो तो अफ्रीका में था। एंड अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ पे था। एंड वो वहाँ से जॉब छोड़ के इंडिया गया, इंडिया से वीज़ा सबमिट किया, और फाइनली उसका काफ़ी टाइम लगा वीज़ा आने में, अराउंड 3 मंथ्स लग गए थे, बट उसका वीज़ा आ गया, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत जब वो यहाँ पे आया तो आई फेल्ट रियली हैप्पी, बिकॉज़ उसने वो वहाँ पे अच्छी जॉब छोड़ के क्योंकि वो जिस कंट्री में था सैलरी वगैरह तो अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे जॉब करने का नहीं था मन, तो वो यूरोप मूव होना चाहता था। फाइनली मुझसे संपर्क किया और मैंने उसका कराया सारा प्रोसेस। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस भी हुए हैं। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है यहाँ पे माल्टा में,
जिसको लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं। अभी हाल ही में लगभग 1 महीने पहले क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी वो कहीं पे भी जाके आपको चेक कर रही थी, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी, सर्च कर रही थी, और कई सारे लोगों को उसने भेजा वापस उनकी कंट्री भेज दिया, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको डिपोर्ट कर दिया। ये बहुत शॉकिंग था। बस में घुस के चेकिंग करना, बाइक रोक के चेक करना, फूड डिलीवरी ड्राइवर्स जो हैं उनके लाइसेंस वगैरह चेक करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही थी थर्ड नेशनल जो कंट्री के लोग थे। बट अभी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है और यहाँ पे जो फॉरेन पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे माल्टीज़ लोग जो हैं इन अ वे हैप्पी नहीं हैं। जो भी यहाँ पे बहुत सारे उनकी जॉब्स वगैरह में प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा हर सेक्टर में फॉरेनर्स यहाँ पे हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी की जॉब हो गई, चाहे वो वेटर्स हो गए, चाहे वो आईटी हो गया, किसी में भी आपको फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो जिससे कहीं ना कहीं वो लोग हैप्पी नहीं हैं, और गवर्नमेंट इस चीज़ को समझ रही है और इस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, और चीज़ें टफ करने की भी बातचीत चल रही है। अभी एक चैम्बर्स ऑफ माल्टा, मतलब कि जो वकीलों का और जो ग्रुप होता है, उन्होंने भी कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सजेस्ट करी हैं कि ये पॉलिसीज़ लाने के लिए सजेस्ट किया गया है, जिसमें जो नॉन स्किल वर्कर्स होते हैं, जैसे कि अपना हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो गया या ड्राइवर्स वगैरह हो गए, बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो नॉन स्किल वर्कर्स में आते हैं, उनके लिए चीज़ें टफ़ करने के लिए, उनको वीज़ा ना देने के लिए, जिसके बहुत प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। उन चीज़ों पे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बट वो सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बट ये सजेस्ट करिए गवर्नमेंट को, शायद से गवर्नमेंट आने वाले टाइम में बहुत कुछ डिसीजंस ले सकती है। तो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है फ्यूचर में अगर आप माल्टा का ट्राई कर रहे हैं तो। अभी ये टाइम है, और अभी थोड़ा सा विंटर्स भी आ रही हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काम में भी कमी आ गई। लेकिन जो कंपनीज़ समर्स की तैयारियाँ करना चाहती हैं, जो आने वाले समर हैं नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल मई की जो तैयारियाँ करना चाहती हैं, वो कंपनीज़ अभी से स्टार्ट करना चालू कर देंगी हायरिंग का, क्योंकि हायरिंग में टाइम लगता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ से लोगों को बुलाते हैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने लग जाते हैं। तो अभी ये टाइम है, अगर आप चाहते हैं मूव होना तो अभी आप अप्लाई करना चालू करिए, और मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको यूरोपा सीवी और कवर लेटर बनवाना है उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फ़ाइल बनवाना है वो भी आप मेरे से बनवा सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मुझे फॉलो करो, कॉकटेल साइकोलॉजी करके मेरा चैनल है, पेज है, चैनल नहीं पेज है, चैनल भी है मेरा, व्लॉग चैनल है वो, तो उस पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं सॉरी बोलना चाहूँगा जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ और आप लोगों को डालूँगा जल्दी से जल्दी, और देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा एक ऑलरेडी मैंने शूट करके रखा था, वो शूट जो किया हुआ है वो भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। उसमें भी एक बंदे का मैंने इंटरव्यू लिया था जो मेरा फ्रेंड अभी रिसेंटली माल्टा आया था, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है कुल मिला के माल्टा में जॉब मिलना, और माल्टा आना बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर में। और यस, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे जितनी अच्छी तरह से लोगों को हम बुला सकें। हाँ, अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर हैं आप, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्किल्ड वर्कर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप ड्राइवर हैं, अच्छी आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, आप माल्टा आके माल्टीज़ लाइसेंस गेट करके भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट फॉर छोटी सी कंट्री है, ठीक है, 5 लाख की ही पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, तो इसकी वजह से रूल्स वगैरह थोड़े टफ करने की बातचीत चल रही है। और यहाँ एकोमोडेशन मिलना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, बता नहीं सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम है एकोमोडेशन का मिलना। तो अगर आप माल्टा आ रहे हैं तो वो कोशिश करिए कि एकोमोडेशन भी आपको मिले, नहीं तो आपको फिर होटल्स वगैरह हॉस्टल्स वगैरह में एक भारी भरकम अमाउंट चुकाना पड़ सकता है। तो अभी जो मेरे कुछ लोग आने वाले हैं जो आ चुके हैं, उनके लिए एकोमोडेशन का मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई है, और इवन यहाँ पे जो रह रहे हैं उनके लिए भी मिलना बहुत मुश्किल है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है माल्टा में। देखो यहाँ पे एक छोटा सा
खेत टाइप का है जहाँ पे ऑरेंज के झाड़ लगे हुए हैं, ऑरेंज के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और वो ऑलिव के ट्रीज़ हैं। तो मैं बोल रहा था कि एकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिंगल बेड लेना भी चाहेंगे ना, सिंगल बेड स्पेस, तो वो भी आपको 400 यूरो 300 यूरो में ऐसे मिल रहा है, जो कि एक रूम में 250 300, एक रूम में 3 3 4 4 5 5 लोग रह रहे हैं, ऐसा है। तो क्योंकि माल्टा में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं इस समय, और जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत हाई चली गई है, और सैलरी वगैरह अभी भी वही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, तो एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। अब फ़ॉरेन सोच के तो आएंगे जॉब करने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद में भी आपको इतना वो फॉरेन कंट्री वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि फॉरेन कंट्री में काम करके जो आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, वो सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका अगर आप रूम ले रहे हैं 300 यूरो आपके जा रहे हैं, खाने के 150 यूरो जा रहे हैं, 100 150 यूरो जा रहे हैं, ठीक है, 500 यूरो तो आपके यही हो गए, ठीक है, 500 नहीं, चलो 400 यूरो तो मान लो आपको खाना और रहना ही हो गया। फिर उसके बाद में आपके बेसिक जो खर्चे हैं वो उठा लो, ठीक है, 500 यूरो मान लो आपका ये सब कुछ महीने का चला गया, आपको मिलते हैं 1000 यूरो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। तो 500 यूरो अगर 90 के हिसाब से मैं जोड़े तो 45,000 रुपये। क्या आप 45,000 कमाने आए हैं क्या माल्टा में? तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हो रही हैं लोगों के लिए, बट पता नहीं क्या डिसीजंस होंगे गवर्नमेंट के इलेक्शंस के मद्देनज़र, वो आने वाले टाइम की बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे होता रहेगा अपडेट्स वगैरह, अभी मैंने ज़्यादा कुछ इतना रिसर्च नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं याद हैं, वो सब लेके मैं एक वीडियो डिटेल में बना के डालूँगा आने वाले टाइम में। अभी आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। एंड इंटरव्यूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे, मैं डालने वाला हूँ, और लोगों के रिप्लाई वगैरह भी करने वाला हूँ। तो आपको बहुत जो भी हेल्प चाहिए, आपको जॉब से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपको फाइल से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, मुझे कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यार एक बात मन में बिठा लो, स्किल होनी चाहिए आपके पास। स्किल नहीं है जॉब मिलना मुश्किल है, थोड़ा स्किल होनी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।